Hey everyone, welcome back to my channel The Trendy P. Let's talk about आलिया भट्ट और कैसे वो दूसरी एक्ट्रेसेस से फिल्म स्टील करती है। आई मीन टू से दैट हो सकता है कि जो फिल्में दूसरी एक्ट्रेसेस को मिल रही हों वो भी कैसे आलिया को मिल जाती है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आलिया भट्ट ना आजकल वियर्ड तरीके से क्यों बात करती है इंटरव्यूज़ में। तो सबसे पहले बात करते हैं आलिया भट्ट के वियर्ड वे ऑफ टॉकिंग पे। आजकल ना कुछ इंटरव्यूज़ में ऐसा देखने को मिला है कि आलिया भट्ट ना एक साइड अपने फेस को स्ट्रेच करके बात करती है। तो अब इस पे कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि आलिया ने ना बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया है, इस वजह से ऐसा है। लेकिन आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ना जब आप बोटॉक्स ट्रीटमेंट कराते हो ना तो आपकी अपीयरेंस अलग हो जाती है। लेकिन आलिया के केस में ना वो जैसे पहली दिखती थी और अभी दिखती है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। लोग ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो स्किन डॉक्टर्स हैं ना, उनका कहना है कि जब हम बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाते हैं ना तो हमारी एक तरफ की स्किन जो है वो पैरालाइज हो सकती है, और इस वजह से हो सकता है कि हमारे जो है बोलने के तरीके में चेंज आ जाए। इट्स नॉर्मल। और कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आलिया भट्ट ना अपने डिम्पल पर जोर डालना चाहती है, इस वजह से इस तरीके से बात करती है। सी अब रीज़न चाहे कुछ भी हो, लेकिन आलिया भट्ट ने ना इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन देते हुए अपने इंस्टाग्राम पे एक लंबी चौड़ी स्टोरी शेयर करी थी, जिसमें उन्होंने लोगों की सोच बुरी बताई थी और ये भी कहा था कि मेरी स्किन है, वो चाहे कुछ भी करे, लेकिन उन्हें ऐसा कुछ नहीं कराया है, ऐसा आलिया भट्ट ने बोला था। लेकिन एक चीज़ ना मुझे समझ नहीं आई कि जब कोई बड़ी कंट्रोवर्सी होती है ना, तब आलिया भट्ट आकर कोई एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं देती है। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में ना जिगरा मूवी पे जो कंट्रोवर्सी हुई थी और दिव्या खोसला कुमार ने आलिया भट्ट पे जो भी एलिगेशंस लगाए थे, उसका रिप्लाई देना आलिया ने सही नहीं समझा, और ये छोटी मोटी बातें जो हमेशा होते रहती है उसका एक्सप्लेनेशन देना ज़रूरी समझा। एक पॉसिबल रीज़न इसके पीछे ये हो सकता है ना कि अभी हाल फिलहाल में जिगरा मूवी के ऊपर काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, और अगर आप गूगल पे आलिया भट्ट सर्च करोगे ना तो तभी ना जिगरा मूवी से रिलेटेड सारी कंट्रोवर्सी जो है वो टॉप पे आ रही थी। लेकिन अगर आप अभी सर्च करोगे ना तो ये बोटॉक्स वाली कंट्रोवर्सी आपको दिखेगी। सी एक्टर्स के ऊपर तो आए दिन कुछ ना कुछ बातें चलती रहती है, कुछ ना कुछ नई अफवाहें आती रहती है, लेकिन ये अफवाह को हवा तब मिलती है जब कोई एक्टर इस पे रिएक्ट कर दे। तो आलिया भट्ट ने ना जब से इस पे रिएक्ट करा तब से ये आर्टिकल हर जगह छा गया। अब बात करते हैं कि आलिया भट्ट कैसे ना मूवीज स्टील करती है। आलिया भट्ट ने ना स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था, जो कि करण जौहर की फिल्म थी। और स्टूडेंट ऑफ द ईयर के बाद ना आलिया भट्ट ने हाईवे, टू स्टेट्स, हमटी शर्मा की दुल्हन और बद्रीनाथ की दुल्हनिया जैसे फिल्मों में काम किया, जिसमें से सिर्फ एक ऐसी फिल्म थी जो करण जौहर के प्रोडक्शंस की नहीं थी। सो इससे ये पता चलता है ना कि करण जौहर ना सिर्फ आलिया भट्ट को ही मौका दे रहे थे अपनी मूवीज में काम करने के लिए। और उसके बाद एक फिल्म आई आलिया की शानदार विद शाहिद कपूर, जो कि पूरी तरीके से बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। और जब आलिया ना शाहिद के साथ शानदार मूवी की शूटिंग कर रही थी तब उसे पता चला कि एक मूवी बनाई जा रही है उड़ता पंजाब, जिसमें शाहिद कपूर जो है वो कंफर्म हो चुके हैं। तो उन्होंने ना शाहिद से बात करी और फिर डायरेक्टर के पास चली गई ये बोलने के लिए उसे जो है वो मूवी में रोल दे दे। और ऐसा ना आलिया ने खुद एक इंटरव्यू में बताया है। उसके बाद ना आलिया भट्ट की एक मूवी आई थी डियर जिंदगी करके, जिसमें पहले कटरीना को एज अ लीड रोल साइन करने वाले थे, लेकिन करण जौहर के बार बार कन्विंस करने के बाद डायरेक्टर ने आलिया भट्ट को कास्ट कर लिया। अब सी करण जौहर और आलिया भट्ट बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आलिया भट्ट को ये बात पता नहीं चली होगी। लेकिन जब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया ना कि पहले ये रोल जो है कोई और एक्ट्रेस करने वाली थी और उसके बाद आपको मिल गया, तो पहले तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई और फिर वो ऐसे एक्ट करने लगी जैसे उसको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। Dear Zindagi with another actress. Yeah. And it was Shah Rukh and Karan who really pushed Gauri Shinde just to convince her that you wouldn't look too young for the role. That I don't know about. I know that there was someone else on board earlier, and then there was a conversation about maybe going to me. And I'm
And और जब करण जौहर ना कलंक मूवी बना रहे थे तब आलिया भट्ट ने उनसे कहा था कि अगर वो उसे उस मूवी में नहीं लेंगे तो वो उनसे नाराज़ हो जाएगी। और ये सारी बातें ना मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, ये सारी बातें ना आलिया भट्ट ने खुद इंटरव्यूज़ में एक्सेप्ट की। तो वो इतनी डेस्परेट हो गई थी ना इस चीज़ के लिए कि उसने ये इमेच्योर स्टेप उठाया। देन ये भी बात सामने आई थी कि जब संजय लीला बंसाली ने ना आलिया भट्ट को प्रॉमिस किया था कि वो उसके साथ एक फिल्म बनाएंगे, लेकिन फिर वो फिल्म ना कैंसिल हो गई, तो आलिया भट्ट ने ना अपने आप को रूम में लॉक कर लिया था, क्योंकि उस टाइम में ना आलिया भट्ट उतनी बड़ी एक्ट्रेस नहीं थी। एंड वी ऑल नो कि संजय लीला बंसाली की मूवी में काम करना इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर हर। और उसके बाद ना तब जाके संजय लीला बंसाली ने आलिया से कहा कि वो उसे गंगूबाई में ले रहे हैं। एंड अभी रिसेंटली भी एक मूवी आई थी आलिया भट्ट की, जिगरा। तो जिगरा मूवी के जो डायरेक्टर है ना, उन्होंने करण जौहर को स्क्रिप्ट भेजी थी और करण जौहर ने ना उनसे बिना डिस्कस किए ये स्क्रिप्ट आलिया भट्ट को ट्रांसफ़र कर दी। फिर जब वासंग बाला जो जिगरा फिल्म के डायरेक्टर हैं, उन्होंने ऐसा पूछा कि करण जौहर ने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं ऐसे ही करता हूँ। इट मीन्स कि जो भी स्क्रिप्ट करण जौहर के पास आती है ना, वो आलिया भट्ट को पकड़ा देते हैं। और ऐसे ना क्या होता है कि अगर वो फिल्म किसी अच्छी एक्ट्रेस को मिलने भी वाली है तो वो नहीं मिल पाती और उनके हाथ से ये अपॉर्चुनिटी चली जाती है। दैट इज़ सो रॉन्ग। और इसे कहते हैं अपने कनेक्शंस का नाजायज़ फ़ायदा उठाना, जो कि आलिया भट्ट कर रही है। नो डाउट आलिया भट्ट एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, उनकी एक्टिंग भी लाजवाब है, लेकिन इस तरीके से ना फिल्म स्टील करना इज़ वेरी रॉन्ग। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। अगर आपको मेरी पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब इतने प्यार से बोल रही हो तो कर ही दो यार। और अगर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। बाय।